को छेड़ेंगे तभी वो काटेगा, वैसे नहीं काटता है ना। सांप इंसानों के दुश्मन नहीं है, इतना हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। हर साल कम से कम 50,000 लोगों की मृत्यु हो रही है स्नेक बाइट के कारण, सांप के काटने के कारण। कितने मर रहे हैं? जो जहरीला सांप काटता है उसके पास सिर्फ 100 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? अगर 100 मिनट के अंदर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा और 100 ml एंटी स्नेक वेनम नहीं लगा, जो उसकी दवाई होती है, इंजेक्शन होता है, वो नहीं लगा, तो उसकी फिर डेथ हो जाती है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं डॉक्टर दीनदयाल साहू आज आप लोगों को स्नेक बाइट अवेयरनेस के बारे में जानकारी दूंगा, है ना। जैसा आप लोगों को पता है कि बारिश का मौसम हो गया है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो इस टाइम पर बहुत ज्यादा सांप बाहर निकलते हैं उनके बिलों से। क्यों निकलते हैं? कौन बताएगा? हाँ, उनके जो बिल रहते हैं उसमें पानी भर जाता है। जैसे हमारे घर में यदि आग लग जाएगी, हम भी बाहर निकलते हैं ना, उसी प्रकार से सांप भी अपने घर से बाहर निकलते हैं। ठीक है। अब यदि आप लोग रास्ते में जा रहे हैं और आपको सांप रास्ते में मिल जाता है, तो वो काटेगा कि नहीं काटेगा? हाँ, है ना। अगर हम उन सांप को छेड़ेंगे तभी वो काटेगा, वैसे नहीं काटता है ना। सांप इंसानों के दुश्मन नहीं है, इतना हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। यदि हम उनसे नहीं बोलेंगे तो वो हमसे भी नहीं बोलेंगे, है ना। अब आप लोग कहोगे तो फिर काट कैसे लेते हैं, तो सांप काटते कैसे हैं, वही आज हम बताने आए हैं। जैसे कि आप लोग कहीं भी रास्ते में जाते हैं, है ना, गांव में क्या रहता है कि बहुत बड़ी बड़ी घास लगी रहती है। आप लोग आते हैं और उसी में से जा रहे हैं, आप आवाज बिल्कुल नहीं करते हैं और सांप भी चुपचाप बैठा रहता है ना। जैसे आपका पैर ऐसा पड़ा, उसको लगा किसी ने उसके ऊपर आक्रमण किया है, उसके ऊपर अटैक किया है, तो फिर वो काट लेता है ना। तो ऐसी जगह यदि हम जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? डंडा लेके जाना चाहिए या फिर ताली बजाते हुए जाना चाहिए। डंडे का क्या करोगे? हाँ, बजा देना। घास में ऐसे मारते जाएंगे तो उसकी जो आवाज रहेगी उसके सुन के सांप भाग जाएगा। सांप आपको काटने के लिए नहीं बैठा है, क्योंकि इंसान आ रहा है और हमें काटना ही है ना। अगर उसको लगता है कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है तभी वो काटता है। जैसे आप कहीं कुआं के बाजू से जा रहे हो, है ना, कुआं हो, तालाब हो, है ना, तो यहाँ पर सांप बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो ऐसी जगह भी आपको आवाज करते हुए जाना है ना। ऐसे शांत शांत बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि वो तो शांत बैठे ही है, आप भी शांत बैठे हो, है ना। और अगर उसके पास में आपने कुछ एकदम से आवाज कर दी तो फिर वो अटैक कर देगा सीधा। जैसे कि अगर अपने यहाँ ईंट का ढेर लगा हो या पत्थर या कुछ भी ऐसा ढेर, कचरे का ढेर है, तो वहां पर भी सांप अधिक पाए जाते हैं। तो अपन जैसे कुछ भी चीज है, जैसे ईंट भी उठाना है, तो हमें डायरेक्ट में ईंट नहीं उठाना है, उसको थोड़ा हिला डोला देना वहां पर ईंट को, या कुछ पत्थर मार देना कि अगर वहां हो तो वहां से वो भाग जाए। तो क्या रहता है कि बारिश का मौसम है, सांप नाली में से निकल के आपके घर में आ जाएगा। ठीक है। घर में आके यदि आपकी बैग की चेन खुली है तो उसमें चला जाएगा, है ना। यदि कुछ जूते भी रखे हैं तो उसमें भी घुस सकता है। गद्दा पल्ली रखे हैं तो उसमें भी चला जाएगा। जमीन पर जो भी चीजें रखी हैं उसमें जा सकता है। तो अब आपका होमवर्क करने का टाइम आ गया, रात हो गई कि मैडम ने होमवर्क दिया तो होमवर्क भी करना है। आप गए, सीधा बैग में हाथ डाल दिया, अब उसमें सांप था तो काट लिया सांप ने। तो इस चीज को रोकने के लिए अपन क्या करेंगे कि कुछ भी चीज जो नीचे रखी है उसको उठाने से पहले, टच करने से पहले उसको थोड़ा हिला देना है ना। डेली करना है, जब तक बारिश हो रही है डेली करना है आपको। नहीं पता कब सांप आके बैठ जाए, है ना। नाली में से कहीं से भी आ सकता है। नीचे कौन, जमीन में कितने लोग सोते हैं? जमीन पर कितने लोग सोते हैं? बहुत सारे लोग सोते हैं ना। ठीक है। मच्छरदानी लगाते हो? नहीं। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि परिवार पूरा सो रहा था, है ना, सांप ने आके रात में काट लिया, सब खत्म हो गया। अब ये कैसे होता है? अब आप लोग बोलोगे सांप तो वैसे काटता नहीं है। जब हम नींद में होते हैं ना, अपन करवट बदलते हैं, हाथ ऐसा जा रहा, पाँव ऐसा जा रहा है ना, होता है ना नींद में, अपने थोड़ा पता चलता है। जैसे सांप आता है अपने घर के अंदर आ जाता है, या हो सकता है दिन में छुप गया हो अपने घर के अंदर आके, ठीक है। और जब आप सो रहे थे तो रात में अंधेरे में वो बाहर निकलता है ना। तो वो आपके बिस्तर में आ गया, वो काटने वाला नहीं था, लेकिन आपने नींद में उसके ऊपर हाथ ऐसे पटक दिया। उसको क्या लगा, किसी ने मेरे को मारा है, अटैक किया है, आक्रमण किया है। और वो भी करेगा ना अटैक, वो थोड़ा चुप बैठने वाला है ना। अब इस साइड आया तो उसने काट दिया, बाजू में बच्चा सो रहा था, उस साइड गया तो बच्चा भी ऐसा हो गया, उसको भी काट लिया, है ना। इस प्रकार से जो रात में नीचे सोते हैं ऐसे केस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें, जो लोग नीचे सोते हैं उनको सभी को मच्छरदानी लगाना चाहिए। मच्छरदानी लगाने से क्या क्या होगा, आप तो सांप से बचा होगा, बिच्छू से, छिपकली से, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं। तो मच्छरदानी लगाना जरूरी है बारिश के मौसम में। ठीक है।